बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको पता है ना कि सर्दियों में आके हार्ट अटैक की शरह बढ़ जाया करती है। ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा होते हैं लोगों के। गर्मियाँ ठीक गुजरती हैं, गुजारा होता रहता है। जो ही सर्दियाँ आती हैं, जब सर्दियाँ शदीद हो जाती हैं तो अक्सर हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर हाई की शरह जो है वो बढ़ जाया करती है। इस पे गौर करना चाहिए। गौर करने से नई राहें निकलती हैं कि जो मरीज़ जो है वो गर्मियों में ठीक रहा है, जो मर्ज उनको गर्मियों में तंग नहीं जिसने किया, सर्दियां आई हैं तो मरीज तंग हो गया है, मर्ज उसका बढ़ गया है। जो पूरी गर्मियां ठीक था वो सर्दियों में आके बीमार हो गया है। तो थोड़ा सा गौर करने से बंदे को अगर थोड़ा सा भी अक्ल सलीम हो तो उसको पता चल जाया करता है कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज फिर गर्मी होगा ना जी। एक पेशेंट गर्मियों में ठीक रहता है, सर्दियों में आके उसका मामला ख़राब हो जाता है तो फिर उसको गर्मी की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, सर्दियों में मैंने लोगों को मौसमी किन्नू खाते देखा है और गन्ने का जूस पीते देखा है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो अप हुआ है डाउन हो जाए। सुबह आज एक मरीज की थोड़ी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक पेशेंट फीमेल जिसका ब्लड प्रेशर 190 पे था, तो जब मैंने उसको दारचीनी और लौंग का कहवा बना के दिया, एक कप पीने से उसका बीपी 160 पे आ गया और उसके दाईं तरफ सर में शदीद तरीन दर्द था। इतना दर्द था कि उसकी दोनों आंखें सूज गई हुई थी। उसने उसने रात को ठंडी चीजें खाई कि ब्लड प्रेशर मेरा डाउन रहे, लेकिन ठंडक से क्या हुआ कि उसकी वेन्स जो हैं वो जकड़ी गई, उनके सुराख तंग हुए और उसका ब्लड जो है वो जमना शुरू हुआ ठंड की वजह से। तो हमारा जो दिल है इसको ज़्यादा प्रेशर के साथ फिर बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि आगे नालियां तंग थीं। तो तंगी की वजह से, जिस तरह एक प्लास्टिक का पाइप नहीं होता जिसके जो पंप के साथ लगा होता है, जिसके आगे हम दबाव देते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, सेम इसी तरह हो जाता है कि सर्दियों में अगर वो पाइप बाहर पड़ा रहे तो उसमें हार्डनेस हो जाती है और जब उसके आगे हम थोड़ा हाथ भी रखते हैं तो फिर पानी का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाया करता है। सेम यही पोजीशन होती है हाई ब्लड प्रेशर की। तो बात मुख्तसर मैं करता हूँ कि सर्दियों में अगर बीपी हाई है तो ठंडी चीज़ें खाने से आपका बीपी मज़ीद बढ़ सकता है। गर्म पानी का इस्तेमाल रखें, अजवैन और पुदीने का कहवा इसको लाजमी अपनी ज़िंदगी में रखें, सर्दियों में ख़ास तौर पे। और लहसुन जो है इसका इस्तेमाल भी ज़रूर कीजिएगा। लहसुन चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जो बंद नालियाँ होती हैं उनको ये खोल दिया करता है। सुबह खाली पेट आप उठ के 2 से 2.5 तुरियाँ जो थोम की हैं उनको बारीक बारीक काट के आप गर्म पानी के साथ पी लेंगे तो भी इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा। मेरा बात करने का मकसद आप तक तकरीबन पहुंच गया है कि ठंडी चीज़ों से दूर रहें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आपका बीपी ठीक रहेगा। जो हार्ट को दर्द लोगों के हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, थोम के मुसलसल इस्तेमाल से हार्ट का अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला वो दौरा नहीं पड़ेगा और ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। ज़िंदगी और मौत बेशक अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इसका इलाज मैं आपको बता रहा हूँ कि इलाज क्या है। हार्ट अटैक से बचने के लिए थोम का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आपकी वेन, थोम के अंदर चूँकि गंधक के असरात होते हैं और गंधक जो होती है ये हमारी जो बंद वेन्स हैं इनको खोल देती है और ये कुदरती गंधक से भरा हुआ है, ना इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन ये गर्म ज़रूर है। गर्मियों में बेशक आप इसको कम इस्तेमाल कर लिया करें, लेकिन सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। हमारे 2-3 हमसाए हैं वो बहुत ज़्यादा थोम का इस्तेमाल करते हैं। थोम का वो सालन पका के उसका शोरबा बना के उसके साथ रोटी कर, कभी भी उसको हार्ट पेन नहीं हुआ उनको और कभी भी उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ। इसका इस्तेमाल ज़रूर रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, हकीम सानुल्लाह वड़ैच हूँ, फाजिलती बुजरात हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सनद याफ्ता हूँ। 0345656981 मेरा व्हाट्सएप और कॉल नंबर है। जो अच्छी बात मेरे जहन में आती है, जो मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, चूँकि मैं मौलज हूँ और मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ वाजिब है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो आप भी इसको आगे शेयर कर दिया करें ताकि लोगों का भला हो जाए।